6-6 फुट गड्ढे थे, वहाँ पे मैंने प्राथमिकता दी। स्मार्ट अलीगढ़ हुआ है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विनय माथुर और आप देख रहे हैं प्राइम खबर न्यूज। लगातार हम आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं किसी न किसी वीआईपी से कराते ही रहते हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ अलीगढ़ के एक वार्ड पार्षद मौजूद हैं। जानकारी करेंगे कि अलीगढ़ जो है स्मार्ट हो चुका है, किस तरीके से स्मार्ट हुआ है, क्या कागजों में ही स्मार्ट है या वाकई जो अलीगढ़ में है स्मार्टनेस नजर आती है। हमारे साथ वार्ड नंबर 42 से भाजपा पार्षद हैं विजय तोमर जी मौजूद हैं। जानकारी करेंगे किस तरीके से उनका जो वार्ड है, किस तरीके से उनके वार्ड में विकास हुआ है। क्या जो भाजपा का नारा है कि देश का विकास होगा, तो क्या विकास हो पाया है। उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय जी पार्षद जी हैं। बात करेंगे किस तरीके से पूरा विकास जो है उनके क्षेत्र में हुआ है। सबसे पहला सवाल मेरा विजय जी आपसे ये है कि आपके जो क्षेत्र की जनता है आपको बहुत ज्यादा चाहती है, क्योंकि आपके अगर विकास कार्यों की बात करें तो आपके जो विकास कार्य हैं एकदम बेमिसाल रहे हैं। पूर्व में भी आपके जो क्षेत्र का हाल था वो एकदम बदहाली थी पूरे तरीके से। लगातार जो सड़कों पर पानी भरा रहता था, नाले जो हैं बिल्कुल ध्वस्त थे, किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं था। आपके पार्षद बनने के बाद क्षेत्र में तमाम सारा विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर। सबसे पहले नमस्कार, मैं विजय तोमर वार्ड 42 से पार्षद हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के लोगों को और शहरवासियों को दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और उन माता बहनों के लिए भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने लाल देश की सीमा पे शहीद कर दिए। और अब मैं आता हूं अपने वार्ड के काम पे। तो जब मैं पार्षद शुरू में बना, लोगों की एक अपेक्षाएं थी। पहले वाले जो पार्षद थे उनसे काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। तो जब मैं पार्षद बना तो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ जरूरत थी, जहाँ गड्ढे थे, 6-6 फुट गड्ढे थे, वहाँ पे मैंने प्राथमिकता दी। और मैं जिस तरीके से लग सकता था पूरी ताकत से मैंने वहाँ का विकास करने का सोचा। और मेरा साथ मेरे संगठन ने, मेरे विधायकों ने, सांसदों ने, सब ने मिलकर दिया, जिसके कारण मैं पूरे क्षेत्र का अच्छी तरीके से विकास कर पाया हूँ। 1 साल का हमारा कार्यकाल थोड़ा सा खराब रहा क्योंकि ये कोरोना के कारण रहा, लेकिन इसमें भी हमने जो है प्राथमिकता कार्य को दी। रोडें सड़कें नहीं बनी, लेकिन उन गरीबों को हमने खाना खिलवाया। जो मजदूर थे उन मजदूरों की हर तरफ से मदद की हमने, जितनी हम कर सकते थे। संगठन के द्वारा, विधायक सांसद द्वारा, डीएम साहब द्वारा, नगरायत द्वारा, सबके द्वारा हमने मदद की। और जन जन तक हमने खाना पहुंचवाया। जहाँ नहीं पहुंच सकते थे वहाँ पे हमने पैसों के द्वारा मदद करवाई। तो आज हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है, मेरा मानना यह है कि लगभग पूरे अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा है नगर निगम के द्वारा या डूडा के द्वारा या एडीए के द्वारा, वो मेरे क्षेत्र में ही लगा है। पार्षद जी, आपके कार्य से, आपके पार्षद बनने से पहले आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदहाली थी। रास्ता ऐसी थी कि आदमी पैदल वाला भी नहीं निकल सकता था। आखिरकार आपके आने पर ही प्रस्ताव कैसे पास हुए। आपसे पहले भी पार्षद रहे थे, उन लोगों ने प्रयास नहीं किया, या क्या कहेंगे उन लोगों के। देखिए, पहले क्या था कि पहले मैं ज़्यादा दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि वो भी पार्षद हर जनप्रतिनिधि प्रयास करता ही है। लेकिन वार्ड बढ़ा था उस समय, अब नया बढ़ा, फिर हमारी उनमें और हमें थोड़ा सा अंतर ये रहा कि हम पूरी तरह से निर्भर काम पर रहे। अलीगढ़ को जो है स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश भर में अलीगढ़ जनपद तीसरे स्थान पर आया है। क्या कहेंगे स्मार्टनेस को लेकर, क्या शहर में और बिल्कुल जो स्मार्टनेस है वो दिखाई देती है। देखिए, स्मार्ट अलीगढ़ हुआ है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा हुआ है। मोदी जी ने हमारी मोदी जी का कहना है कि स्मार्ट बनेगा अलीगढ़, और योगी जी का भी कहना है कि स्मार्ट बनेगा अलीगढ़। बना है, लेकिन नगराज साहब जो है ज़्यादातर चीज़ों को खराब करके चले गए अलीगढ़ की को। प्रयास उन्होंने भी किया, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनका बीच में ट्रांसफर हो गया। आप प्रयास की बात कर रहे हैं। अधिकतर उनका जो है पूरे जनपद में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार जनता उनको किसी न किसी चीज को लेकर घेरती नजर आती थी। क्या कहेंगे। देखिए, वो हिटलर तानाशाही चलाते थे अपना, किसी का न सुनना न मानना। हमारे सारे पार्षद, हमारे 46 पार्षद हैं भाजपा के, उनकी भी नहीं सुनते थे। हमारे जनप्रतिनिधि थे, उनकी भी नहीं सुनते थे। इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ। अपने तरीके से, मनमाने तरीके से वो चला रहे थे नगर निगम को, इसीलिए उनका ट्रांसफर हुआ। अब नए नगरायुक्त आए हैं तो उनसे एक उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने वो डायरेक्ट आईएएस हैं, तो उनसे एक उम्मीद है। उन्होंने वादा भी किया है कि मैं अलीगढ़ के प्रत्येक शहरवासी के साथ मिलकर के काम करना करूँगा। और
गंभीरता से उन्होंने लिया है कि जो चीज़ें बिगड़ गई हैं पिछले कार्यकाल में वो अब आगे सही हो जाए। नहीं, आपने कहा कि जैसा कि ये आईएएस हैं इसीलिए आपको अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन पूर्व में जो थे वो भी आईएएस थे, उनसे अपेक्षा पार्षदों की नहीं रही या फिर वो कार्य में सफल नहीं दिखाई दे पाए? नहीं, वो उनका तरीका ये था कि वो किसी की सुनते नहीं थे। मेरा मानना ये है कि चाहे आईएएस हो या पीसीएस या कोई जनप्रतिनिधि हो, मिलके काम को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बैठते नहीं थे किसी के पास, सुनते भी नहीं थे, अपनी हवा में काम करते थे, हवा हवा ही रहता था उनका काम। तो पार्षद भी नाराज रहते थे, पार्षदों की ना सुनना और हमारे मेयर की भी नहीं सुनना, और दूसरा हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, संगठन है हमारा, इनकी ना सुनना, तो सुनते नहीं थे वो। उनको सबसे बड़ा रीजन। पार्षद जी, हालांकि आपके क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं है, लेकिन आगामी अभी जैसा कि त्योहार है, त्योहार के मद्देनजर रखते हुए क्या जो विशेष कार्य हैं, त्योहार पे क्या विशेष कार्य रहेंगे, किस तरीके से, जैसा कि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार किस तरीके से साफ सफाई रहेगी और विशेष जो है वार्ड में आपके क्या रहेगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं खुद जा करके, अभी 2-3 दिन हैं दिवाली में, तो सफाई व्यवस्था खुद देखूंगा, और सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से की जाएगी, क्योंकि ये साफ सुथरा ही त्यौहार है। दूसरा, लाइटों की व्यवस्था पूरी तरीके से देखी जाएगी कि जहाँ लाइट नहीं है वहाँ प्रयास किया जाएगा लाइट लगवा दी जाए, और लाइट जहाँ खराब है वहाँ लाइट करा दी जाएगी, लाइटों का ही त्यौहार है ये। दूसरा, व्यवस्था जो है सबसे ज़्यादा हमारी सफाई पर रहेगी, क्योंकि आने जाने वाले लगे रहते हैं, मिलने मिलाने हर किसी के घर पे आने जाने वाले रहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि सफाई व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो सफाई पर रहेगा, क्योंकि किसी के घर आना है, किसी का जाना है, कहीं ना कहीं आने जाने वाले लगे रहेंगे, तो इसलिए सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। कोविड गाइडलाइन के अनुसार किन तरीकों से जो है इस बार, जैसा कि पटाखों पर बैन तो रहता ही है अक्सर, लेकिन फिर भी पटाखे फोड़े जाते हैं, तो किस तरीके से जनता को कैसे आप जागरूक करेंगे, किस तरीके से जनता त्योहार को मनाए? मेरा मानना यह है कि एक तो कोविड-19 चल रहा है, तो उसके तहत थोड़ा सा दूरी बनाएं, पटाखे ना चलाएं, ज़्यादा जितना बचाव कर सकें चलाएं, पटाखे ना चलाएं। लेकिन बच्चों का होता है कि बच्चे पटाखे चलाने बिना मानते नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना यह है फिर भी ज़्यादातर रोक सकें, क्योंकि अभी से धुंधली जो है शहर में होने लगी है, तो मेरा मानना यह है कि उनसे बचा जाए, पटाखे ना चला के इधर उधर की बातों में लगा के बच्चों को भी मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और पटाखों से चलाएं तो बचे रहें, दूरी बना के बचाएं। त्योहार के अवसर पर देशवासियों से क्या आप महत्वपूर्ण अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से क्या रहेगा? मैं जो है देशवासियों के लिए अपील ये करना चाहता हूँ कि एक तो कोविड-19 के दौरान अपने बचाव करें, दूसरा एक एक दिया सभी देशवासी उन देश के शहीदों के नाम जलाएं, अपने दरवाजे पर, मंदिरों में जाके जलाएं, जिससे कि हमारे देश का गौरव आगे बढ़े, संदेश जाए। हर आदमी एक फौजी बनना चाहता है, एक माँ का लाल जाता है, तो हमारा मानना यह है कि हम इतना दिया जलाएं एक एक उनका कि जो विदेशी ताकतें हैं हमारी रोशनी को देख के ही जगमगा जाएं, एटम बम की जरूरत ना पड़े हमको। 492 साल से लगातार राम मंदिर पर प्रकरण चल रहा था, आज लेकिन दीपावली के दौरान राम मंदिर मिल चुका है लोगों को, कह सकते हैं निर्माण जब शुरू हो चुका है तो मिल ही गया है, तो कैसा हर्ष, मतलब किस टाइप की खुशी देखने को एक मिल रही है? देखिए, जैसा कि हमारी सरकार ने, योगी जी ने और मोदी जी ने वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और सरकार राम मंदिर की स्थापना हो रही है, बन नहीं रहा है वहाँ पर, बनी गया आप एक तरह से मानिए आप। दूसरा, राम मंदिर के हर्षोल्लास से पूरा यूपी, पूरा देश जगमगा रहा है, और दीपावली पे शोर शराबा तो हम खुद ही मना कर रहे हैं कि शोर शराबा ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन एक चहल है लोगों के बीच में, एक मन में खुशी है कि हमारा राम मंदिर बन गया, राम राज आ गया। जब से हमारी सरकार भी आई तो राम राज की पूरी लोगों को उम्मीद है, और पूरा आ गया है, आधे से ज़्यादा आ चुका है राम राज, और आने वाले समय में वो भी आ जाएगा। और हर आदमी चाह रहा था कि, एक उम्मीद थी उन्हें कि भाजपा सरकार आएगी तो राम राज आएगा, और योगी जी ने ये करके दिखा दिया है कि राम राज हमारे लिए पूरी तरह से आ चुका है। व्यवस्था पूरी दुरुस्त है, पुलिस प्रशासन पूरा मदद करता है, हर विभागों में जाएं आप तो भ्रष्टाचार में कमी आई है, सारी चीज़ों में सुधार है, तो राम राज पूरी तरह से आ गया। इसीलिए हमारे जितने हिंदू भाई हैं सब खुश हैं पूरी तरह से, और भाजपा के साथ तन मन धन से सभी लोग लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ वार्ड नंबर 42 के पार्षद विजय तोमर जी साथ थे, जिन्होंने कहा कि 492 साल से जिस राम मंदिर पर विवाद चल रहा था, वो राम मंदिर अब हिंदुस्तानियों को मिल चुका है, देशवासियों को मिल चुका है, इसीलिए इस दीपावली जो है भक्तों में एकदम खुशी की लहर देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी दीपक शर्मा के साथ विनय माथुर, प्राइम खबर न्यूज, अलीगढ़।